शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें, अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर विपक्ष बरसा है। लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया है। हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के हंगामे पर बोले हैं किरण रिजिजू। तो वहीं विपक्ष के हंगामे के बाद कांग्रेस पर बरसे हैं किरण रिजिजू। उन्होंने कहा है कांग्रेस करती है हिंसा भड़काने का काम। आपको बता दें, थोड़ी देर में फिर शुरू होगी सदन की कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के हंगामे पर बोले हैं किरण रिजिजू। कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस करती है हिंसा भड़काने का काम, ये कहा गया है। आपको बता दें, किरण रिजिजू की तरफ से। तो अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर विपक्ष ने हंगामा किया और जिसके चलते हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। वहीं आपको बड़ी अपडेट बता दें, थोड़ी देर बाद सदन की कार्रवाई फिर शुरू होगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। आपको बता दें, किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस हिंसा भड़काने का काम करती है। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर विपक्ष ने हंगामा किया और वहीं जिसका जवाब किरण रिजिजू ने कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंसा भड़काने का काम करती है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर। और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर। और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग सदन का नियम से चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेंगे। ये बीएससी में जो तय हुआ उसका भी उल्लंघन करता है कांग्रेस पार्टी। मैं खंडन करता हूँ। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपको बता दें, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अपराजिता शरीफ ऑनलाइन पर जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, संसद के चालू मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है और आज भी सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर हम संसद की बात करते हैं तो 7वें दिन भी हमने देखा था किस तरीके से हंगामेदार रहा था। जाति को लेकर के किस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है कि किस तरीके से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनके जाति के बारे में पूछे। इसको लेकर के अनुराग ठाकुर ने कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। इसको लेकर के अखिलेश यादव भी काफी हमलावर हुए थे कि किस तरीके से कोई किसी की जाति नहीं पूछ सकता है। हालांकि किरण ने कहा कि कोई किसी की जाति नहीं पूछ सकता, जिसको लेकर के लगातार हंगामा हमने कल भी देखा था।
और अगर आज भी हम बात करते हैं तो आज भी लगातार शुरू होने से पहले और शुरू होने के बाद भी हमने देखा लगातार जाति को लेकर के काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। किरण रिजिजू के द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस हमेशा जाति पात की बात करता है, वहीं विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि वो माफी मांगी जाए। किस तरीके से राहुल गांधी से उनकी जाति कैसे पूछ सकता है कोई, इस चीज को लेकर के माफी मांगी जाए। जी अपराजिता, हमने देख रहे हैं कि ये वाला मानसून जो सत्र है हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, पिछली बार भी ऐसे ही तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन अब आपको आज आम बजट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बजट पर चर्चा होनी है, लेकिन हंगामा अभी भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर हम हंगामे की बात करते हैं तो इस बार की तस्वीर अगर हम देखते हैं तो थोड़ी बदली हुई है। अगर विपक्ष की हम बात करते हैं तो थोड़ी ज्यादा संख्या में इस बार नजर आ रही है। तो बिल्कुल लगातार हमने देखा, जो स्पेशल पार्लियामेंट सेशन भी हुआ था उस वक्त भी हमने देखा था किस तरीके से हंगामेदार रहा था, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिभाषण हो लोकसभा राज्यसभा में, ये तमाम चीजें देखने को मिली थी, तो काफी हंगामेदार रहा था। वही इस बार भी अगर हम बजट की सेशन की बात करते हैं तो काफी हंगामेदार रहा है, चाहे उसके जवाब को लेकर के किया जाए या अभी ठाकुर के अभिभाषण को लेकर किया जाए। तो लगातार हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से काफी हंगामेदार देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर विपक्ष की हम बात करते हैं तो इस बार की तस्वीर थोड़ी अलग है। इस बार विपक्ष काफी ज्यादा संख्या में है, तो ये कह सकते हैं कि जिनका से है इस बार थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस वजह से लगातार जो हम कह सकते हैं कि एक आवाज जो उनकी विपक्षी जो आवाज है वो ज्यादा ऊंची होती हुई नजर आ रही है इस सत्र में। जी अपराजिता, हमने देखा कि आज कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक भी हुई और उसमें भी सदन को लेकर चर्चा की गई कि किस तरह से आगे की रणनीति तैयार करनी है, और वहीं लगातार विपक्ष अनुराग ठाकुर के बयान पर माफी की मांग कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आज जब बैठक हुई थी उस बैठक में कई चीजें, सबसे पहले तो अगर मैं बात करती हूँ तो उस बैठक में कई चीजें हुई। सबसे पहले किया गया वो है एक मौन रखा गया कि जिस तरीके से जो यूपीएससी एस्पिरेंट को जिस तरीके से 3 की मौत हो गई है उन्हें लेकर के, और साथ ही वायनाड में जो हादसा हुआ है लैंडस्लाइड, उन चीजों को लेकर के यहाँ पर मौन रखा गया। जिसके बाद फिर सोनिया गांधी ने कहती भी उसमें नजर आई थी कि किस तरीके से लगातार अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो वहां भी देखने को मिल रहा है कि लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। वहीं जाति जनगणना को लेकर भी यहाँ पर चर्चा किया गया, बजट को लेकर भी सवाल उठाए गए, किस तरीके से किसानों को लेकर के चीजें नहीं दी जा रही, ये सभी चीजें उस बैठक में सोनिया गांधी बोलती हुई नजर आई। जी अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।